हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लल्ला एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 10 का इंग्लिश के वेरी आईएमपी क्वेश्चन, जो कि सप्लीमेंट्री और रुक जाना नहीं योजना में जिन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं उनके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को, और आज हम करने वाले हैं दो अंक के बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन जो कि हर बार पूछा गया है, और मैंने पिछले कई वर्षों के प्रश्न उठाकर देखे, उनमें ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन करने वाले हैं 2 नंबर के क्वेश्चनों को। तो चलिए करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अपना, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। और मैं वही क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो अंत तक बने रहे मेरे साथ, ठीक है। तो लेंचो होप्ड फॉर द रेन फॉर हिज क्रॉप फील्ड। तो व्हाट डिड लेंचो होप फॉर का ये आंसर हो गया दोस्तों। इसे आपको कर लेना है बड़े ही आसान तरीके से। ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बताऊंगा, जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसमें, व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड आफ्टर द रेन। बारिश के बाद लेंचो के खेत का हाल क्या हुआ था। तो इसमें आपको बताया गया, आफ्टर द रेन ऑल द कॉर्न इन लेंचोस फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉय। बारिश के बाद लेंचो में के खेत में जितने भी मक्का की फसल थी वो सब बर्बाद हो गई थी दोस्तों, ठीक है। ये अब आपको कर लेना है। इस चैप्टर में आपके 2 ही क्वेश्चन बड़े ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद चलते हैं अपन सेकेंड चैप्टर पर। सेकेंड चैप्टर पर आपका क्या है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला आज़ादी की लंबी यात्रा। इसमें आपको 2 प्रश्न बताऊंगा, वही में इम्पोर्टेंट है। तो वाई वर टू नेशनल एंथम संग ऑन 10 मई इन साउथ अफ्रीका। 10 मई को दक्षिण अफ्रीका में कौन से 2 राष्ट्रगीत गाए जाते हैं। तो इस आंसर में आपको बताए गए हैं कौन कौन से 2 नेशनल एंथम्स वर संग एज देयर वर 2 कम्युनिटीज रेसेस, वन वाज ऑफ द वाइट्स एंड अदर ऑफ द ब्लैक्स। 2 राष्ट्रीय गान इसलिए गाए गए हैं क्योंकि वहाँ 2 समाज की नस्लें थी, एक गोरों की एक, और एक दूसरी अश्वेतों की, मतलब काले लोगों की। रंग के आधार पर वहाँ पर भेदभाव होता था। इसके बाद आपको एक और कर लेना है, व्हाट ट्विन ओब्लाइजेशन डज मंडेला मेंशंस। ये आपको कर ही लेना है। मंडेला मेंशंस टू ट्विन obligation, one obligation to his family and his parents, his wife and children। और ये एक सेकेंड दूसरी obligation क्या है, टू his people, his community and his people। तो ये भी आपको कर लेना है, his country है ना। तो ये भी आपको कर लेना, 2 नंबर पूछा जाएगा। बहुत ही कम क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि हर बार परीक्षा में पूछा जाएगा, और वेरी परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए तीसरे चैप्टर में चलते हैं हम, ठीक है। हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसकी पहली उड़ान। इसमें आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन को तैयार कर लेना है बड़े प्यारे तरीके से। तो वाई वॉज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाई। इसका आपका ये आंसर है, इसे आपको तैयार कर लेना। और मैं ऐसे बताऊंगा, टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद ये भी आपको कर लेना है, दे वर बेकोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। इसके बाद चलते हैं हम अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर क्या है अपना, द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें आपको दो ही क्वेश्चन बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। आई विल टेक द रिस्क, इसको भी आपको तैयार कर लेना है, ये आपका आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा। ये भी आपको कर लेना है। एक एक 2 लाइन के क्वेश्चन है दोस्तों, और बड़े ही आसान तरीके से आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं चौथे लेसन पर, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, है ना। इसमें भी आपको कितने 2 से 3 क्वेश्चन ही बताऊंगा जो भी वेरी आईएमपी है। तो वाई डज, ये आपका हो जाएगा, इधर देख लीजिए। वाई डज एनी थिंक सी कुड कॉन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपुल। तो इसका आंसर ये है दोस्तों, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर आप देख सकते हैं या लिख सकते हैं ना। इसके बाद एक और आपको कर लेना है ये वाला, व्हाट टेल्स यू दैट एन ए लव्ड इन हर ग्रैंड मदर। ये भी वेरी आईएमपी है क्वेश्चन, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इसे भी आपको छोड़ना नहीं है, कर लेना है, ठीक है। इसके बाद अपन चलते हैं लेसन 7 पर, क्योंकि 5 6 हटा दिए हैं परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों। तो व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है।
इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज अ जैकफ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन्स, इसका भी आपको ले लेना है स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। इसके बाद चलते हैं अपन कुर्ग पर। सेकेंड पार्ट है आपका कुर्ग। तो वेयर इज़ कुर्ग, एक तो ये आपको वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है और आपकी इस परीक्षा में भी आया था। और इसका भी एक और ये लॉन्ग आंसर हो गया आपका, इसको आपको नहीं करना, इसको अगली वीडियो में बताएंगे आपको। इसके बाद टी फ्रॉम आसाम, ये भी आपको कर लेना है, ये वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। व्हाट एक्साइटेड राजवीर, राजवीर क्यों उत्साहित था। वाई डिड प्रांजल नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट, प्रांजल उसके उत्साह में साथ क्यों नहीं दे रहा था, इसको भी आपको कर लेना है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों, ठीक है। इसमें से आपको एक ही करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग भिड़ाने की आवश्यकता नहीं है, हमें कोई ज्ञाता नहीं बनना है ना। इसके बाद मिसबिल द ओटर्स में आपको देख लेना है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। इसका एक मैंने ये क्वेश्चन आईएमपी लगवाया है, वाई डज द ओटर नेम्ड मैक्सवेल ओटर, उदबिलाव का नाम मैक्सवेल ओटर क्यों रखा गया, इसका भी आपसे पूछ सकता है। और एक ये है आपका, व्हाट डिड मिज डू टू द बॉक्स, मिज टोर द, ये भी आपको कर लेना है, ठीक है, ये भी आपको कर लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं अपन लेसन 9 पर। लेसन 9 पर एक आपको क्या करना है, एक ये कर लेना, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास्ट टाइम, उसका पसंदीदा, वल्ली का पसंदीदा शौक क्या था, इसको भी आपको कर लेना है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। इसमें आपके 2 प्रश्न हो गए। चलते हैं 10 लेसन पर। 10 लेसन में आपको कितने 2 ही करवाऊँगा इसमें भी, और जो भी वेरी आईएमपी परीक्षा की दृष्टि से वेरी आईएमपी है। आपको वेन हर सन डाइज किस्सा, गौतमी गोस फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज सी आस्क फॉर, ये भी वाला कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाता है ये वाला, इसे आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें एक ही आपका इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा कुछ दिमाग भिड़ाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ तक अपने फर्स्ट फ्लाइट के आंसर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दूसरी किताब के अपन दूसरी वीडियो में क्वेश्चन करने वाले हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिन्हें सप्लीमेंट्री आई है या वो रुक जाना का फॉर्म उन्होंने भरा है।